लग रहा था कि बहुत हाँ जी। कि मैं उठ नहीं पाऊंगी, तो मैंने अलार्म नहीं लगाया। फिर भी मतलब हाथ पे जैसे लिखते हैं ना, कहते हैं तो वो उठा देते हैं भगवान जी। तो लिख दिया मैंने, और मेरी जाग 4:45 बजे ही खुल गई। तो मुझे आपके माइंड, रात को मैंने आपकी वीडियो खुल सुनी थी, वो जो रात को आपका हुआ था सैटरडे नाइट, मैजिक फुल फुट स्टेप वाला। तो आपने बोला किसी ने आना हो तो मैजिक फुट स्टेप का ही कारपेट बिछाओ। अब मेरी नींद खुल गई, तो एक मन हो रहा था कि सो जाऊं, दोबारा से लेट के ही कुछ कर लूं। फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को फुटस्टेप करने हैं। तो मेरे घर बेड के साइड पर मंदिर है और वहां पे हाँ, स्पेस है। तो वहां उठ के मैंने किया। उसके पास ग्रेटिट्यूड लिखा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और सबसे बेस्ट आपका वो मैजिक स्टेप वाला तो आइडिया बहुत ही अच्छा लगा। किसी ने आना है तो अपना मैजिक का कारपेट, फुटस्टेप का कारपेट अच्छा। बिछा दो। हाँ, यस। तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यस, थैंक यू। हमेशा बिछाते रहिए। वेलकम। माइंड में रहेगा वो तो। राइट में रहे। तो सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस भी कर ली, तो उससे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा देखो अभी यूनिवर्स ने मुझे मतलब पूरा फ्रेश उठाया। ये नहीं कि टायर्डनेस बिल्कुल भी फील नहीं हुई, और सारा कुछ करवा दिया। थैंक यू। वेलकम। सो हाउ इज एवरीवन टुडे? कल हम मिले नहीं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। जय श्री वेरी गुड कृष्णा। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। और जो यूट्यूब में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आज के दिन के लिए A शुभकामनाएं। very good morning, a very happy morning. थैंक यू एवरीवन। सो हाउ वाज योर डे यस्टरडे? सबने की मैजिक फुटस्टेप्स की प्रैक्टिस? मतलब स्टार्ट किया आप लोगों ने? यस। 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 Yes, yes. तो अभी कैसा लग रहा है? चलकर कैसा फील हुआ? थैंक यू बोल के चले तो आप लोगों को कैसा फील हुआ? एनी न्यू काइंड ऑफ फीलिंग जो आप लोग के अंदर आई, या कुछ ऐसा नया महसूस किया? हर पल सिर्फ थैंक यू ही निकल रहा था। अब उठते की भी थैंक यू ही निकल रहा था। ऐसा पहले बोलते थे थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी अ न्यू लाइफ, बट ऐसा था खाली थैंक यू, इट वाज लाइक दैट। हाँ। मेरा मदर अर्थ के लिए भी थैंक यू निकल रहा था। हाँ, तो कल की तो प्रैक्टिस ही मदर अर्थ के लिए थी। अगर ऐसे हम देखो, कैसे भी हमें अपने आप को कनेक्ट करना है उस चीज से, ताकि हम वी स्टे इन द प्रैक्टिस। कि तो मदर अर्थ के साथ कनेक्ट कर लीजिए, या फिर अपने आप को मैजिक कारपेट के हिसाब से सोच लीजिए। किसी भी तरीके से सोचिए, या ये सोच लीजिए कि आप अपने अकाउंट में पैसे भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। तो अगर कहीं कभी कुछ गड़बड़ कर भी दिए, तो जो कटेंगे वो मैजिक स्टेप्स के कारण ऑलरेडी अबेंडेंस में है ग्रैटिट्यूड। किसी भी तरीके से अपने दिमाग को समझा दीजिए, बट करिए, प्रैक्टिस करिए। ओके। आई होप रितु एवरीथिंग इज ऑल राइट एट योर एंड। आप उस दिन भी यस। चले गए थे। हाँ, उस दिन अचानक कुछ थोड़ा काम आ गया था फैमिली में, तब मुझे फिर सेशन बीच में जाना पड़ा। इट्स ओके। सो दिस इज वन रीजन व्हाई आई प्रेफर दिस टाइम। क्योंकि इस टाइम पे कोई काम नहीं आता है, जो है वो सब आपका काम है बस। सो नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स विल कम एट योर डोर स्टेप। अरे ये करना है, अरे वो करना है, अरे कोई आ गया घर पे। 5:36 o'clock कौन आएगा घर पे? सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर दिस टाइम। सो चलिए, आज की हम, अगर किसी को कुछ बोलना है, कुछ शेयर करना है, तो यू कैन डू, और वी कैन डू इट एट द एंड ऑल्सो। नो मैं रीड इश्यूज। कर सकती हूँ आज? हाँ जी, रंजना जी जरूर रीड करिए आप। So today we are at day 20, which is heart magic. Heart, we all know what is heart, and magic also we are all know. तो दिल का जादू, दिल के जादू, जादुई दिल। आपको जैसे भी इसका हिंदी अनुवाद करना है कर लीजिए। बिकॉज आई डोंट हैव हिंदी का बुक कि उसमें क्या लिखा हुआ है, आप मैं पढ़ के आप लोगों को बता सकूं। तो बेसिकली आज हम दिल के बारे में समझेंगे, दिल क्या करता है मैजिक की दुनिया में।
that we are going to understand. Now what you can see here, Anjana ji, या किसी और को कुछ बोलना है इसके बारे में तो you can talk. Yeah, there is a tree, उसके ऊपर हार्ट बना हुआ है और स्पार्कल्स हैं. Yes. तो इसको देख के कुछ याद आ रहा है, कोई मूवी ऐसी याद आती है जिसमें ये दिल था, ऐसे ही पेड़ थे, you know, which दिल is मूवी जो था उसी बहुत में सारे. था ये, बहुत सारी हिंदी पिक्चर्स में थे ये. yes. मुझे पता है कभी भी जब when I see ना तो I remember QS Cutie का I know वो जो was about to say. हाँ, वो बना रही होती है, वो मिटा रहा होता है. Something to do. तो वो जब वो जंगल में वो लोग गाना भी गाते हैं ना, वो वाला गजब का है दिल. एंड इट इज वेरी मतलब अजीब सा उस समय वो माहौल होता है उस मूवी में. You feel so good watching that scene, that movie. So there are some movies like that जिसमें ना आपको देख के खुशी मिलती है, दिल से आप खुश हो जाते हो. And then there are so many मुहावरास ना दिल से connected. We will talk about it at the end of the chapter. तो बहुत लोग होंगे ना, तब मजा आएगा उसके बारे में बात करने में. तो why on a tree? Why they have made a heart? Why Rhonda Byrne chose this picture? Why on a tree she has made an heart? Tree भी live होता है because it grows. Okay, it grows. Very nice. What else? Roots पेड़ पे हैं. क्यों? जो पुराने पार्टिसिपेंट्स है, they must be knowing the answer. Please tell. Please ट्री trace it. ऑक्सीजन What देता it is. है और दिल भी हमारा वैसे ही काम करता है दिन भर. 1 मिनट भी 1 सेकंड भी नहीं रुकता है. ट्री भी वैसे ही काम करता है ऑक्सीजन के भी. हाँ, पर आपको पता है रात को ट्री ऑक्सीजन नहीं देता है, लेकिन दिल आपका काम करता रहता है रात भर, दिन भर. नहीं, एक ही जगह पे रहता है. हम्म, क्या बोल रहे वैसे हो? बात बहुत अच्छी बोली है. नहीं, एक ही जगह पे रहता है. पेड़ एक ही जगह पे रहता है. ओके, दिल भी एक ही जगह पे रहता है. यस, इट्स ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, है ना? सो हाँ, ये सब आप लोग जैसा मतलब जो सोच रहे हैं, इट्स वेरी नाइस कि आप लोग सोच रहे हो, पॉन्डर कर रहे हो कि क्यों दिल बना है. व्हाट हम लोगों ने डिस्कवर किया है, जो मैजिक बुक के लीडर्स हैं या जो मैजिक बुक पढ़ रहे हैं बहुत दिनों से, वी हैव डिस्कवर्ड दैट ट्री हैज सर्टेन प्रॉपर्टीज. ओके, वो एब्जॉर्व करता है आपकी नेगेटिविटी. मतलब जब आप ट्री को कभी किसी ने ट्री को हक किया है, you have gone somewhere or you are hugging a tree every day, it is a it is a ritual for you कि आप ट्री को हक करते हो. आप लोगों को मालूम है ना, पेड़ की पूजा होती है बहुत जगहों पे. इनफैक्ट देयर इज अ ट्राइब इन इंडिया जो पेड़ काटने नहीं देते हैं, वो पेड़ के आगे खड़े हो जाते हैं. देयर वाज दिस न्यूज आल्सो सम इयर्स बैक, बहुत जोर शोर से ये न्यूज थी कि उन्होंने पेड़ काटने नहीं देते. सम It ट्राइब was a इन. Chipko movement, I think. It was a हाँ, Chipko movement. चिपको मूवमेंट. यस, वेरी नाइस. तो ट्री की क्वालिटी होती है, इट इट आपको ट्री की प्रॉपर्टीज पता है? मतलब वुड वुड बेसिकली व्हाट इट इज वुड. तो वुड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मालूम है Good किसी को? conductor of heat. Strength. गुड कंडक्टर. यस, इट इज गुड Strength. कंडक्टर. वो बहुत जल्दी जल जाता है ना, उनका मतलब ये कि इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. आग लगाना है, पेड़ जला दो, पूरा का पूरा जंगल स्वाहा हो जाएगा. It is also Strength भी bad हो सकता है. conductor. It is also bad conductor of electricity. वो अपने अंदर से कुछ भी पास नहीं होने देता, वो अब्सॉर्ब कर लेता है सब कुछ. जैसे कि अगर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करना है तो जनरली आपको बोला जाएगा कि ना वुडन उस पे खड़े हो जाओ या खड़ाऊ पहन के करो. कभी सुना है ऐसा कुछ? अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से कुछ करते हो तो इट इज ऑल्सो, इट डजेंट लेट एनीथिंग पास थ्रू, इट एब्जॉर्ब्स. तो ऐसे ही ना, पता है जब आप ट्री को हग करते हो ना, अगर आप लोगों ने किया है, किसी ने किया है, ऋतु ने किया होगा, शी इज अ वेरी ओल्ड पार्टिसिपेंट. गंगा दीदी ने किया होगा, शी इज ऑल्सो वेरी ओल्ड पार्टिसिपेंट. तो कैसा लगता है जब आप लोग ट्री को हग करते हो? आई डू इट डेली, इट्स माई मॉर्निंग रिचुअल. अगेन आई गिव सूर्य भगवान को अर्घ, उसके बाद में आई do my gratitude for the 5 elements, then I hug a tree. There is a very slim tree in my garden.
and I go and I just hug it every day without fail. I hug it. So it's because when I hug it ना, I feel मतलब कि मेरे अंदर का जितना टेंशन है, जितना भी नेगेटिविटी है, या जितना भी कुछ है, वो चला गया उस ट्री में. एंड the tree has taken it and it's blessing me कि जाओ बच्चा, अब तुम आज का दिन बहुत खुशी खुशी you will do your daily rituals. Also when I go out anywhere, I will make it a point to hug trees around me, and it gives you an immensely wonderful feeling. Plus, there is a restaurant in Bangalore. उसमें एक पेड़ है, उस पे लिखा हुआ है hug me. You know, they have put a board. So people know about this also. कि आप hug करोगे तो आपको कैसा लगेगा, and it is basically good. So what tree does is it takes up your negativity and it absorbs it inside itself and it gives you positivity back. ओके, ये वुड की प्रॉपर्टी भी है, आप इसे समझ सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो. ठीक है, किसी को कुछ डाउट है इसमें? हम्म. यहाँ पे एक हार्ट बना हुआ है, उसपे मैजिक स्पार्कल्स है. ऑल्सो जब आप ट्री पे कुछ, जैसे यू रिमेम्बर स्कूल टाइम में हमारा जो वुडन डेस्क होता था या चेयर्स होते थे, उसमें हम बैठे बैठे कुछ कुछ इनग्रेव कर देते थे. कभी कभी उससे कंपास कॉम्पस के नुकीले पार्ट से, या फिर जो वो दो, उसको क्या बोलते हैं, डिवाइडर बोलते हैं शायद, वो जो दो एक जिसका मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि ये ज्योमेट्री बॉक्स में क्यों होता है ये इंस्ट्रूमेंट, दो पॉइंटेड होते हैं. तो उनसे हम कभी कभी कुछ कुछ डेस्क पे बना देते थे, नाम लिख देते थे अपने बेस्ट फ्रेंड का, या फिर अपना नाम लिख देते थे, या कॉलेज टाइम में अपने स्वीट हार्ट का नाम लिख देते थे. कोई क्रश होता था उसका नाम लिख देते थे. तो वाई वुड पे क्यों लिखते थे? बिकॉज इट इज देयर. आप बहुत सालों के बाद भी अगर जाओगे अपने क्लासरूम में ना, एंड इफ दैट टेबल इज स्टिल देयर, ऑब्वियसली दैट टेबल हैज टू बी देयर, then you will still find that name there. It won't go with time. It won't rub. आप सैंड पे लिखोगे, सैंड पे तो चला जाता है, पानी आता है, सैंड का खत्म हो जाता है. आप कहीं पे भी और लिखोगे, इट विल गो बैक. आप दीवारों पे लिखोगे, पेंट हो जाएगा, बट वुड विल हैव इट फॉर एवर एंड एवर. इसीलिए यहाँ पे ये इंक्रेव किया हुआ है वुड पे कि योर हार्ट इज फॉर एवर एंड एवर. ओके, इफ द हार्ट इज देयर यू आर देयर, इफ द हार्ट इज नॉट देयर यू आर नो लॉन्गर देयर. ठीक है, इट इज हाउ यू टेक इट. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग इट. ओके, अब आगे चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, एंड व्हाट विल सी. Gratitude is the memory of the heart. Jean-Baptiste Maslow, 1743 to 1818, French Revolution activist. तो You might have कृतज्ञता, एक सेकेंड, कृतज्ञता दिल की स्मृति है. तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कृतज्ञता दिल की स्मृति है? व्हाई योर हार्ट इज द मेमोरी बैंक फॉर यू? बताओ, व्हाई योर हार्ट इज द मेमोरी बैंक फॉर यू? एनी आइडिया? नो वन हैज एनी आइडिया. क्योंकि क्योंकि हम, माइंड हाँ बोलो, है ना, बोलिए बोलिए जस्ट रंजना. माइंड वैसे स्टोर करता है, बट जो भी हम किसी को थैंक्स बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं. सो आई डोंट नो इफ दिस इट्स रिलेटेड की. हाँ जी, दिल से ही बोलते हैं ना, थैंक यू सबको, दिल से धन्यवाद है आपका, बोलते हैं ना हम. मतलब हाँ. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई थैंक यू फॉर योर वर्क. सी व्हाट हैपेंस इज, जब भी कोई आपके लिए बहुत अच्छा चीज करता है ना, हम ना उस पे ना, वो दिल पे हमारे छाप छोड़ के चला जाता है. ऐसा बोलते हैं ना हम, उसने मेरा दिल जीत लिया, हम, मेरे दिल पे उसने छाप छोड़ दी है, मैं कभी ये भूल नहीं पाऊंगी या भूल नहीं पाऊंगा. तो दिस इज द रीजन कि वो आपके दिल पे ना मार्क्स छोड़ के जाते हैं. तो इसीलिए हम दिल से किसी को भी मेमोरी में, हम दिल पे उसको लेते हैं. अच्छा, कोई चीज हमारे साथ गलत भी होती है, दिल पे लग गई, दिल टूट जाता है, तो सब कुछ दिल पे आता है, दिमाग से हम कुछ नहीं करते. तो मेमोरी जो होती है, whether it is a positive memory or whether it is a negative memory, दिल उसे बहुत जल्दी से पता है एब्जॉर्व करता है, याद रखता है. एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग. जैसे ही आप अपनी मम्मी के पेट पे होते हो, सबसे पहले क्या फॉर्म होता है आपके बॉडी में? सबसे पहले दिल बनता है, क्योंकि दिल बनता है. एंड देन व्हाट पीपल से कि डॉक्टर से कि हार्ट बीट कैन बी हर्ड. तो आप
सबसे पहले डॉक्टर्स यही चेक करते हैं कि जो बच्चा फॉर्म हो रहा है माँ के पेट में, उसकी हार्ट बीट है कि नहीं है, और उसकी हार्ट बीट कैसी है। तो आप हुए, उसके साथ में आपका हार्ट आ गया, और जब तक आप इस धरती पे हो, मतलब पता है, अगर इंसान कोमा में भी है और उसका अगर हार्ट चल रहा है, तो व्हाट ही सेज, ही इज स्टिल देयर, ही माइट रिवाइव एनी टाइम। राइट और रॉन्ग? राइट। बोलो। एकदम राइट है ना। जब तक हम उम्मीद नहीं छोड़ते, जब तक कि उसका हार्ट चल रहा होता है, एंड जब हार्ट फेल होता है उसके बाद में देयर इज नो होप लेफ्ट। तो ऐसा भी हम बोलते हैं ना। तो यही चीज है कि दिल जो होता है, उसके पास की जो स्मृति होती है, उसके ऊपर जो छाप पड़ जाती है, वो हमेशा रहती है आपके साथ में। आप कितने भी बड़े होते रहो, बुढ़े हो जाओ, आपको बचपन की बातें याद रहती है, क्योंकि वो आप दिमाग से, आप सोचते हो कि दिमाग से याद है, लेकिन वो सब दिल पे छाप छोड़ा हुआ है, इसलिए आपको याद है। ये तो दिमाग तो ठीक है आपके साथ में, बाद में आया है, ब्रेन फॉर्म्स लेटर, बट दिल इज फ्रॉम द बिगनिंग। एंड ऑल्सो I will tell you right now also, is our heart is 5,000 times stronger than the brain. Okay. इसीलिए हम बोलते हैं कि दिल से करो, हर चीज को दिल से करो। जब भी हम बोलते हैं ना, खाना बनाओ दिल लगा के बनाओ, कोई काम करना है दिल से करो, इंटरव्यू पे जाना है दिल से जाओ, लाइक पुट योर हार्ट इनटू द वर्क, एंड देन यू विल सी एक्सीलेंट रिजल्ट्स। तो ये भी एक फैक्ट है, दिल से कनेक्टेड। एंड सुनते हैं ना आप लोग ये सारा चीज। जी। तो यही है कि दिल को कुछ याद नहीं रहता है, कृतज्ञता याद रहती है। ये भी एक फैक्ट है कि सबसे ज्यादा, पता है आप ना, ठीक है, कुछ कुछ गलत भी हो रहा है आपके साथ, कुछ सही भी हो रहा है आपके साथ में, लेकिन जहाँ पे ग्रेटिट्यूड ज्यादा आएगा, वहां पे आपको, यू विल रिमेम्बर मोर ऑफ दैट। जो भी दिल का क्या आदत होता है ना, ब्रेन ज्यादा ये सब चीजें याद रखता है, बदले की भावना, और किसी ने आपके साथ कुछ खराब किया, वो सब चीज ना ब्रेन की आदत होती है आपको आपको पॉइंट करने की। लेकिन जो दिल होता है वो हमेशा अच्छी चीजों पे ज्यादा ध्यान देता है, बाय डिफॉल्ट। दिस इज बाय ट्रू। डिफॉल्ट। आप आप देख लो, हाँ ट्रू बोला ना। आप ट्राई करना, देखना, दिस इज अ फैक्ट। ओके, यस, यू माइट हैव फिगर्ड आउट बाय नाउ। You might have figured out by now that with any magical practice of gratitude, the aim is always to feel as much as you can. This is because when you increase the feeling of gratitude on the inside, the things you have to be grateful for in the outside world increase too. जैसे मैं ना स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, फेक इट टिल यू मेक इट। उसके बाद मैंने ना थोड़ा बोलना शुरू कर दिया था ना कि थोड़ा सा फीलिंग्स लाओ, थोड़ा सा फीलिंग्स लाओ। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा ना, ये करते करते प्रैक्टिसेस, ये ना कि जो भी मैजिकल प्रैक्टिस होती है ग्रेटिट्यूड की, द एम इज ऑलवेज टू फील इट एज मच एज यू कैन। तो अगर आप थैंक यू बोल रहे हो, तो जितना ज्यादा आप दिल से थैंक यू बोलोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा सामने वाले को अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद में आपके मैजिक्स जो होंगे वो तो पावरफुल बनेंगे ही बनेंगे। तो ये चीज, ये बुक आपको अब बता रही है, आज डे 20 पे ये खुलासा बुक कर रही है कि जितना ज्यादा आप दिल से करोगे, जितना ज्यादा आप अंदर से करोगे ग्रेटिट्यूड, उतना आपको बढ़िया लगेगा। एंड यू विल हैव मोर थिंग्स। जितना आप अंदर से ग्रेटिट्यूड करोगे, उतना यूनिवर्स आपको बाहरी दुनिया में ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए और चीजें देगा। ये भी एक साइंस है। हाउ मच एवर यू विल बी ग्रेटफुल फ्रॉम इनसाइड, द यूनिवर्स विल गिव यू मोर एंड मोर gratitude, more and more things to feel the gratitude from in the outside world also. Okay. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यहाँ पे, कि जो हार्ट बीट होती है ना हमारी, वो कितनी म्यूजिकल होती है ना, मतलब वो एक ही म्यूजिक पे चलती है, लप टप 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 टप, मतलब धक 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 धक। कभी कभी जब हम एक्साइटेड होते हैं, थोड़ी तेज हो जाती है म्यूजिकल, उसका जो इंटेंसिटी होता है वो थोड़ा तेज हो जाता है। गुस्से में थोड़ा सा वो सुनाई देना बंद हो जाता है हार्ट बीट, वो वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर एंगर देन। तो ये सब भी आप नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो बहुत ज्यादा म्यूजिकल होता है, एंड जो भी चीज म्यूजिकल होती है ना, अगेन वो दिल को छू जाती है। राइट और रॉन्ग? Right. जैसे आप डिज्नी की अगर मूवीज देखते हो, तो कैसे वो जो म्यूजिक्स होते हैं उसमें डिज्नी में, यू कनेक्ट विद मोर विद इट। स्टोरी तो सबको पता है हम लोगों को,
कि ब्यूटी एंड द बीस्ट की क्या स्टोरी है, या फिर पिनोकियो की क्या स्टोरी है, या फिर कोई भी और डिज्नी का सिंड्रेला की क्या स्टोरी है। लेकिन जब हम उसे मूवीज में देखते हैं और जब हम उसके उसके साथ में गाना जोड़ते हैं, म्यूजिक जोड़ते हैं, तो फिर हमें कितना अच्छा लगता है ना। फील गुड मूवीज है वो सारी, फील गुड, क्योंकि उसमें हमेशा हैप्पी एंडिंग होती है। एंड हमेशा दे टच योर हार्ट। जो भी उसका एटमॉस्फेयर रहता है, उसका जो बनावट रहता है, म्यूजिक रहता है, दे ऑल मेक यू हैप्पी। दिस इज अगेन वन मोर रीजन कि म्यूजिक से बहुत जल्दी हम दिल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, Yeah. इवेंचुअली। Eventually, after practicing gratitude for a long period of time, you will automatically feel it deeply in your heart. However, today's magical practice will collapse the time it would normally take for you to reach that level. नाउ व्हाट द बुक इज टेलिंग यू इज कि ठीक है, प्रैक्टिस करते करते इवेंचुअली व्हाट विल हैपन, आखिर में आपको अपने दिल से वो फीलिंग आने लग जाएगी ग्रेटिट्यूड की। ठीक है, बहुत मतलब टाइम, किसी को ज्यादा टाइम लगता है, किसी का कम टाइम में शुरू हो जाता है। तो अब जैसे हम लोग करते हैं ग्रेटिट्यूड, तो इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द हार्ट। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिल से नहीं आता है तो वी फेक इट, बट जनरली इट कम्स फ्रॉम द हार्ट। लेकिन जो आज की प्रैक्टिस है, दैट विल कोलैप्स द टाइम इट वुड नॉर्मली टेक फॉर यू टू रीच दैट लेवल। एकदम फटाक से ना, वो जो बीच की दूरी होती है ना ग्रेटिट्यूड करने की एंड वो फील करने की, वो ना कोलैप्स हो जाएगा आज। मतलब वो समय कम हो जाएगा। अगर आपको 1 घंटा लग रहा था कहीं जाने में, तो इफ यू हैव अ पावरफुल इंजन, जैसे कि कैलकाटा और बैंगलोर की दूरी एक सर्टेन किलोमीटर्स है, और अगर आप गाड़ी से ट्रैवल करोगे तो एक सर्टेन टाइम लगता है। ट्रेन से ट्रैवल करते हो तो उसमें भी एक सर्टेन टाइम लगता है, बट आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो, दैट इज द फास्टेस्ट वे यू कैन ट्रैवल। तो टाइम कोलैप्स हो जाता है ना, दूरी तो उतनी की उतनी है। व्हाट इज हैपनिंग, बताओ मुझे। डिस्टेंस तो सेम है ना, है कि नहीं है? डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो गया आपका। अगर आप डिफरेंट मीन से ट्रैवल कर रहे हो तो डज योर डिस्टेंस बिकम्स लेस। तो फ्लाइट से ट्रैवल करने से डिस्टेंस कम थोड़ी ना हो जाता है कैलकाटा और बैंगलोर में। लेकिन व्हाट हैपेंस इज समय कम लगता है आपको। तो वैसे ही है, जब आप आज की प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो लेवल है, हाई लेवल पे पहुंचने के लिए, आपके ड्रीम्स के पास पहुंचने के लिए, वो समय आपका कम हो जाएगा। यू विल रीच देयर फास्टर। ठीक है, तो कैसे देखते हैं? हाँ जी, रंजना जी। Heart magic practice is designed to powerfully increase the depths that you feel that you feel gratitude by focusing your mind on the area of your heart as you say and feel the magic word thank you. Scientific research has shown that by focusing on your heart as you feel gratitude, the rhythm of your heart immediately becomes much more even and harmonious, resulting in major improvements to your immune system and health. That gives you an idea of the power of heart magic. It takes a little practice for the first time you try it, but it is worth the effort. After a few times, you will get it, and each time you practice it, your feeling of gratitude will increase exponentially. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जब आप हार्ट मैजिक प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो अंदर से जब आपका डीप से जब ग्रैटिट्यूड निकलता है, तो what you are doing basically is कि you are focusing your mind on your heart while giving out your gratitude. So that makes that practice very powerful. And what happens is कि जो आपका rhythm of your heart होता है ना, it immediately becomes much more even and harmonious. जब आप अपना दिल से gratitude बोलो, आपको लगेगा कि आप ना बहुत शांत हो गए हो, you are at peace with yourself, and then it will be very slow that gratitude will come very slowly. You will feel it and then you will say it. इसके लिए पता है, समझने के लिए ना आप ये समझ लो, जब हम सांस लेते हैं, the way you take your breath, it is controlled. जैसे कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम लोगों को क्यों बोलता है कि सांस पे ध्यान दो, ब्रीदिंग पे ध्यान दो अपने। हर मेडिटेशन में यही होता है ना, eyes closed, take a deep breath inside and then leave it. बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? Yes, yes.
So that is because you are making yourself, you are bringing yourself, making yourself calm and bringing yourself at some kind of peace. If you practice that meditation, you will realize this point. और अगर आप लोग नहीं करते हो ना मेडिटेशन, यहाँ पे जो भी अगर उन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया, कभी मेडिटेट नहीं किया, तो प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, तो प्लीज मेडिटेट फॉर 10-15 मिनट्स डेली। प्लीज कहीं से भी टाइम निकालिए एंड मेडिटेशन करिए। बहुत यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे 10-15 मिनट के, जो ना बस खाली आपको कंट्रोल्ड ब्रीथिंग बताएगा एंड आपको माइंड को आपको शांत करना बताएगा। तो ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटल ग्रोथ के लिए, हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए। नाउ यू नो हाउ हाउ लॉन्ग, आप लोगों ने कभी टॉर्टोइस को देखा है? एंड यू नो हाउ लाइफ, हाउ लॉन्ग a tortoise can live? मालूम है टॉर्टोइस के बारे में कुछ किसी को? उनकी लॉन्ग लाइफ होती है। शायद 300+ ईयर जीता है वो। यस। क्यों जीता है वो ऐसे? कहते हैं बहुत एकदम आराम स्लो से। ब्रीदिंग होता है। यस, गंगा दीदी बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। यस। और आपको मालूम है डॉग की क्या लाइफ होती है? 8 साल या 13 साल, कुछ समथिंग लाइक। और आप लोगों को पता है ना डॉग की ब्रीदिंग स्टाइल क्या होती है? हाफता ही रहता है। हैव यू सीन डॉग्स? चाहे वो स्ट्रीट डॉग हो, चाहे वो योर पेट, they just keep your half of the time their mouth is open and they will breathe in that, right? Right or wrong? So this is how मतलब breathing can, the rhythm of your heart, जितना जोर से आप सांस लोगे, वो सब गाना नहीं सुनते हो क्या कि मेरी सांस वो धौकनी की तरह चल रही है या समथिंग? देयर आर सो मेनी सॉन्ग्स रिलेटेड टू ऑल दिस थिंग। मेरी मेरी हार्ट बीट बढ़ गई किसी को देखकर, सांस जोर जोर से हम लग जाते हैं जब भी कुछ हमें तकलीफ होता है अंदर से। सबसे पहले सांस ही अनइवन होना शुरू होती है हमारी। अगर हार्ट को तकलीफ होती है तो क्या होता है? सांस आना बंद होती है। तो ऑल दिस आर रिलेटेड एंड ऑल दिस आर रिलेटेड टू म्यूजिक ऑल्सो। आप हार्ट को जितना म्यूजिक से कनेक्ट करोगे उतना जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। लय ताल आपका ग्रेटिट्यूड हो गया, उसके बाद में बीट्स जो होते हैं वो आपके हार्ट बीट्स पे, म्यूजिक में बीट्स होते हैं, जैसे आपके हार्ट बीट आप ले लो। तो यही चीज है कि आप जितना फोकस करोगे अपने हार्ट पे, उतना एज यू फील द ग्रेटिट्यूड, उतना आपका जो हार्ट का रिदम होता है, हार्ट बीट होती है, वो इवन एंड हार्मोनियस हो जाएगी, रिजल्टिंग इन मेजर इम्प्रूवमेंट्स टू योर इम्यून सिस्टम एंड हेल्थ। तो इसमें मैंने आप लोगों को समझा दिया टॉर्टोइज और डॉग के हिसाब से। इसको आप अपने ऊपर ले लो जितना आप कोई भी सिचुएशन में। अच्छा आप ऐसे ले लो, व्हेन यू आर काम कूल एंड कलेक्टेड, do you get solutions at that time in your mind, or when you are in anger, when you are in anxiety, then you get the solutions for any breakdowns in your life? बताइए अंजना जी, किस जब समय काम सोल्यूशन? होते हैं, जब काम होते हैं। तो बस आपको जवाब मिल गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू प्रैक्टिस हार्ट मैजिक, To, to practice heart magic, focus your mind and your attention on the area around your heart. It doesn't matter if you focus on the inside or the outside of your body. Close your eyes because it will make it easier, and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic word thank you. Once you have practiced it a few times, you won't need to close your eyes anymore. But as a general rule, you will feel more gratitude when you close your eyes. तो आपको है ना आज की प्रैक्टिस करना बता रहा है, बहुत सिंपल है। टू प्रैक्टिस हार्ट मैजिक, अपने दिमाग को अपने हार्ट के एरिया पे आपको फोकस करना है। एंड इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल के बाहर के हिस्से पे फोकस कर रहे हो या शरीर के अंदर में दिल के ऊपर फोकस कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया एंड देन यू हैव टू क्लोज योर आईज बिकॉज इट विल मेक इट इजियर टू फोकस इट देयर। एंड जब आपका हार्ट आपका दिमाग जब आपके हार्ट के ऊपर है, देन यू मेंटली से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। जब आप बार बार इस चीज को प्रैक्टिस करोगे तो यू विल स्टार्ट फीलिंग द ग्रेटिट्यूड। और फिर सर्टेन डेज अगर आप कंटिन्यूसली इसको प्रैक्टिस करते रहोगे
तो आपको अपने आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हाथ सीधा आपके दिल पे जाएगा एंड यू विल से थैंक यू। मतलब दिल पे हाथ रख के बोल रहे हो तो अपने आप वो दिल से ही बाहर आएगा। हैव यू लिसन टू द स्पीचेस ऑफ बड़े बड़े लोगों का, जो भी, अच्छा सबसे पहले तो बॉलीवुड, वो अवार्ड्स लेते हैं ना जब बॉलीवुड हॉलीवुड वाले, तो हैव यू लिसन टू दैट कि वो लोग कैसे अपने हार्ट पे दिल रख के बोलते हैं थैंक यू स्पीचेस में अपने, कभी देखा है वो लोग को? देखा है, हाँ। तो बस इवन यही वो कर, थैंक यू करते हुए यू जस्ट, जब दिल यू से बेंड कर रहे हो डाउन, आप थैंक यस, यू, तो इट जस्ट गोज you, ऑटोमेटिक। you literally go down and your hand literally goes here, अपने आप चला जाता है। तो ये भी एक, मतलब ये सब पता है हम लोगों को, हम लोग कर रहे हैं जाने अनजाने, हम लोग कर रहे हैं, बस हम रियलाइज नहीं करते। दिस इज व्हाट दिस बुक इज जस्ट मेकिंग अस रियलाइज इट। ओके, देयर आर There, सेवरल थिंग्स। there are several things you can do to help you get heart magic down really quickly. You put your right hand on the area around your heart to keep your mind focused there while you say the magic words thank you. Or you can imagine that the magic word thank you are coming out of your heart rather than your mind as you say them. तो ये जो चीज है आप बहुत तरीके से कर सकते हो टू अंडरस्टैंड द हार्ट मैजिक और टू डू इट। तो वन इज दैट यू कैन पुट योर राइट हैंड ऑन द एरिया अराउंड योर हार्ट to keep your mind focused there while you say the magic words thank you, or you can imagine that the magic words thank you are coming out of your heart। आप ये भी सोच सकते हो कि दिल से निकल रहे हैं आपके वो शब्द rather than from your mind, दिमाग से नहीं निकल रहे, दिल से निकल रहे। तो आप ये भी सोच सकते हो, आप ये भी सोच सकते हो कि आप अपने फोकस, अपना माइंड को अपने हार्ट पे ले जाके वहां से भी कर सकते हो। तो दे आर डिफरेंट वेज, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, यस, एज पार्ट ऑफ टुडेज, As part of today's magical practice, take your top 10 desire list and practice heart magic on each desire. Read each desire in your mind or out loud, and when you get to the end of reading each one, close your eyes, focus your माइंड, अच्छा, uh, हम्म, focus your mind on the area around your heart. Keep your mind on your heart area and say the magic words again. Thank you slowly. Again, as you can use the tips I have given above if it helps you. Sorry, you can use the tips I have given above if it helps you. After you have finished heart magic on each of your desires, you will have not only increased the depth of gratitude you are able to reach, you will also have dramatically increased your gratitude for your top desires. तो आज की प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है वो बता रहा है आपको। आज जो आपने लिस्ट बनाई है ना टॉप 10 ड्रीम्स की, जो अभी थोड़े दिन पहले डे 13 को बनाई थी, उसी लिस्ट को आप लोगों को लेना है। उसमें हर ड्रीम को आप लोगों को पढ़ना है एंड उसके लिए दिल से धन्यवाद बोलना है। कुछ भी और नहीं करना, आपको विजुलाइज नहीं करना, आपको बैठ के उसके बारे में सोचना नहीं है, बस आपको पढ़ना है, दिल पे हाथ रखना है, आंखें बंद करना है, हार्ट बीट को अगर आप पकड़ सकते हो तो हार्ट बीट को फील करना है एंड यू हैव टू फील द ग्रेटिट्यूड कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। या फिर आपको उस एरिया पे कॉन्सेंट्रेट करके थैंक यू बोलना है। जैसे भी जो 2 टिप्स दिया हुआ है वो उसे फॉलो करके आपको थैंक यू बोलना है। इससे क्या होगा कि आपने गहराई तो ले आया, आप गहराई तो ले आते हो अपने ग्रेटिट्यूड में, द डेप्थ हैज इंक्रीज्ड बिकॉज आप दिल से ग्रेटिट्यूड बोल रहे हो। व्हाट आल्सो विल हैपन इज कि आपने अपने जो ड्रीम्स है गहराई के साथ साथ आपने उनके लिए ग्रेटिट्यूड भी इंक्रीज कर दिया। यू आर सेइंग, you are being grateful for the things which you don't have but you are already being grateful for it। तो यूनिवर्स देख रहा है कि ये बंदा ऑलरेडी बहुत ग्रेटफुलनेस में है और दिल की गहराइयों से है, बहुत डेप्थ से वो ग्रेटफुलनेस फील कर रहा है अपने ड्रीम्स के लिए। तो योर ड्रीम्स विल कम टू यू फास्टर। दैट इज व्हाई वी डू हार्ट मैजिक। ओके, यस, यू कैन You can कंटिन्यू टू continue प्रैक्टिस। You can continue to practice heart magic on your desires regularly if you want to speed up the receiving of them, or you can use the heart magic anytime you say the magic word thank you.
Even just using heart magic a couple of times a day will have a big effect on your happiness and on the magic in your life. तो अब आप क्या करना है पता है, ये क्या बोल रही है, ये तो आज की प्रैक्टिस है जो आप लोगों को करना है, अपनी ड्रीम्स को पढ़ना है एक बार, और उसके बाद में यू हैव टू से थैंक यू फ्रॉम योर हार्ट फॉर ऑल दोस ड्रीम्स। ओके, नाउ यू कैन कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस एवरी डे, यू कैन डू इट। ऐसे ही अपने ड्रीम्स के बारे में सोच कर विजुलाइज करते वक्त अपना हाथ यहाँ रख लो, तो यू कैन कंबाइन इट ऑल्सो। डे 13 की प्रैक्टिस को आप हार्ट मैजिक से कंबाइन कर सकते हो, एंड यू कैन से इट एंड यू कैन फील इट, तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू। ठीक है, एंड अगर आप दूसरे लोगों को भी जब बोल रहे हो और दिल पे हाथ रख के बोल रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो वन वे ऑफ कंटिन्यूइंग योर हार्ट मैजिक थ्रू आउट द डे। दिल से धन्यवाद बोल रहे हो, हाथ रख लिया, आपको फील हो गया, दिल से निकल रहा है आपका ग्रैटिट्यूड, तो वो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स को आपके पास लाने में इट अगेन इट कोलैप्सेस द टाइम। जैसे अगर आपके 10 दिन लगने वाले थे कोई ड्रीम को पूरी होने में, लेकिन अगर आप दिल से धन्यवाद देते हो तो वो 5 दिन में पूरी हो जाती है। दिस इज व्हाट बुक इज टेलिंग यू, शायद एक दिन में भी पूरी हो जाए। तो जितना ज्यादा आप हार्ट मैजिक, जितना ज्यादा बेसिकली हार्ट मैजिक इज, जितना ज्यादा आप अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करके बोलोगे आप, तो उतना ज्यादा आपका जल्दी सब कुछ, आपके ड्रीम्स डिजायर्स पूरे होंगे, उतना जल्दी आप उस वाइब्रेशंस पे पहुंचोगे जिस वाइब्रेशंस पे यूनिवर्स आपकी मनचाही चीजें आपको लाके देगा। क्योंकि व्हेन यू आर फीलिंग ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द हार्ट, यू विल बी हैप्पी। व्हेन यू आर हैप्पी, यू आर एट दैट वाइब्रेशंस, यू आर एट दैट फ्रीक्वेंसी इन विच यूनिवर्स विल गिव यू थिंग्स टू मेक यू मोर हैप्पी। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, अगर आप खुश हो तो आपको और खुशी मिलेगी ही मिलेगी, और जो जो खुशी की आपकी चीजें हैं वो आपके पास अपने आप आएगी। जैसे आएगी उस पे नहीं जाना है, बट आएगी। यस, Once you have practiced heart magic a few times, you will feel a huge increase in the depth of your feeling. And with gratitude, it's all about the depth of the feeling, because the deeper the feeling, the greater the abundance you will receive. The initial physical signs that you have increased the depth of your feeling could be that you get a tingling feeling around your heart, or feel a wave of joy rush through your body. Your eyes may fill with water, or you may get goosebumps. But without exception, you will begin to feel a depth of peace and happiness you have never felt before. your eyes may fill with tears, not water, रंजना जी। सो यस, तो अगर जब आप थोड़े दिन तक प्रैक्टिस करोगे, या आज ही, शायद आज ही हो जाए आपके साथ। क्या होता है जब हमारे लिए कोई ड्रीम हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हम उसके बारे में सोचते हैं एंड उसको विजुलाइज करते हैं, और फिर उसके लिए दिल से धन्यवाद निकलता है ना हमारे लिए कि थैंक यू गॉड, आपने ये ड्रीम मेरी पूरी कर दी, मैं कितनी खुश हूँ आज। आई कैन सी Raghav as a lawyer today, he's doing his own practice, एंड उसके पास इतनी भीड़ है, बड़े बड़े लोग उसके आसपास खड़े हैं, और वो कोर्ट में केस के लिए डिबेट कर रहा है। देन यू विल फील दैट गूज बम्स, योर स्किन पे आपको आएगा गूज बम्स, या फिर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू जिसे हम बोलते हैं ना कभी कभी, वो आ जाएंगे, या ना आपके अंदर में एक सरहन जैसी हो जाएगी। गूज बम्स एंड सरहन इज सेम ओनली। जैसे गुस्से में हमारा शरीर कपकपाता है ना, वैसे खुशी में भी हमारा शरीर में सरहन होती है। बट द इंटेंसिटी ऑफ हैप्पीनेस इज मोर, क्योंकि गुस्से में बहुत जल्दी हम सरहन महसूस कर लेते हैं। खुशी का सरहन जो होता है वो थोड़ा टाइम लगता है आने में, ऐसा फील होता है ना हम लोगों को। लेकिन जैसे ही आप हार्ट मैजिक करना शुरू करोगे, ये सब आपको साथ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल मैंने ना एक गाना भेजा था ग्रुप में, कितने लोगों ने देखा वो सॉन्ग, थ्री इडियट्स का ऑल इज वेल। All is well. उसमें नहीं, क्या हो मैंने रहा नहीं होता, तो वो, अच्छा ठीक है, थ्री इडियट्स तो आप लोग सबने देखी होगी ना, मतलब इट वाज अ आइकॉनिक मूवी है बॉलीवुड की, एंड इट गिव्स यू मेनी लेसन्स इन लाइफ, एंड कैसे लाइफ जीना, कैसे आगे बढ़ना जिंदगी में, कैसे अपने दिल की करना, कैसे जो दिल बोले वो काम करो।
Yeah, if you have seen, everyone has seen that movie or not? Yeah. Yes. तो उसमें वो ऑल इज वेल कराता रहता है ना, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कहाँ पे रखता है वो, हाथ कहाँ रखाता है? हार्ट 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 पर, दिल पे। हाथ पर, यस। और कभी आप लोगों ने ट्राई किया उस मूवी देखने के बाद में, आप लोगों ने सबने किया ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, कभी ना कभी तो किया ही होगा, आई एम श्योर। यस यस, ऑल इज वेल कभी करा पर कभी हाथ तो पे किया हाथ था, बट किया है। क्यों किया, क्यों किया, क्या फील हुआ, अपने क्यों आप को किया अच्छा ऐसे फील ही? करने के लिए कि सब ठीक होएगा, बट हार्ट पे नहीं रखा हाथ, क्योंकि पता नहीं था कि there's something to do with this. नहीं लेकिन आमिर खान तो यही रखा के बोलता है ना, ऑल इज हाँ, वेल, ऑल इज मुझे वेल, तो ऑल रखा, इज वेल। अब ध्यान आ रहा है कि क्यों रखा होएगा, तो फील हाँ, इट। हाँ। सो दिस वाज द रीजन। वो दिल को बता रहा है, वो दिमाग को नहीं बता रहा है कि ऑल इज वेल, हम्म, वो दिल को बता रहा है ऑल इज वेल, क्योंकि अगर दिल समझ गया ना कि ऑल इज वेल, दिमाग को बाय डिफॉल्ट समझना पड़ेगा कि ऑल इज वेल। क्योंकि अगेन आई एम सेइंग, योर हार्ट इज 5000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन योर ब्रेन, एंड इट इज रिटन इन दैट, इन द पावर बुक, इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूवन। तो आप अगर कुछ कर रहे हो और आपका दिल बोल रहा है करने, तो जरूर करो। आपका दिल बोल रहा है कि ये हमें करना चाहिए, दिमाग मना कर रहा है, नो 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 नो, लेकिन कर लो। क्योंकि ना वो ना पीस पे रहोगे आप, अगर दिमाग की सुनोगे तो पीस कभी नहीं आएगा, दिल की सुनोगे तो पीस, पीस में रहेगा। और दिल कभी भी रॉन्ग गाइडेंस नहीं देता है। ये हम बोलते हैं कि दिल गलत हो सकता है, दिल बेवकूफ बनाता है, बट ऐसा होता नहीं है। दिल आपसे वो कराता है जो आप एक्चुअली चाहते हो, जो आपके शरीर के लिए अच्छा है, जो आपके दिमाग के लिए अच्छा है। दिमाग बहुत प्रैक्टिकली चला जाता है, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती है जो दिमाग आपसे करवाता है जिसमें आपको खुशी नहीं मिलती है। ओके, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर आप दिल से कर रहे हो तो आपकी जो ह्यूज इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ योर फीलिंग, आप दिल से करना शुरू करोगे ना प्रैक्टिस, दिल से ग्रेटिट्यूड बोलने की, तो अपने आप फीलिंग्स आपकी भर जाएगी। एंड जब आपकी फीलिंग भर जाएगी तो आपको अबेंडेंस भर भर के मिलेगा। तो यही चीज आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। और पीस एंड हैप्पीनेस भी आएगा आपके पास में। तो ये मैजिक प्रैक्टिस नंबर 20। Magic practice number 20, heart magic. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Focus your mind and your Number 2, focus your mind and your attention on the area around your heart. Number 3, close your eyes and while keeping your mind focused on your heart, mentally say the magic words, thank you. Number 4, take your magic take your top 10 desire list and practice heart magic by reading each desire. Then closing your eyes, focus your mind on the area around your heart and slowly saying thank you again. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो 1 एंड 5 आप लोग सबको पता है कि आप लोगों को क्या करना है। So you have to count your blessings every morning. You have to be grateful for those blessings. You have to reread the list and then feel the thank you, thank you, thank you from the heart. That blessing के लिए भी अब उसमें दिल जोड़ लो. From the heart, you have to say thank you, thank you, thank you for each blessing. Okay. And just before you go to sleep, hold your magic rock in one hand and then again say the thank you for the best thing that happened that day. ठीक है. Now for the practice of today. One part is that आप लोग अपने top 10 desire list लोगे, हर हर desire को आप पढ़ोगे, उसके बाद में eyes close करोगे, you will focus on your heart, inside outside आप लोगों की इच्छा है, and then you will slowly say thank you again. ठीक है, ये करना है. और जो second practice है वो हम अभी करेंगे एक बार, एंड उसके बाद में सबको ही अपना अपना बाद में एक बार और करेंगे, right? So let's all close our eyes. Keep your right hand on the heart. आप लेफ्ट हैंड तो रख नहीं सकते ना, हार्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में ही होता है. So you will keep your right hand on your heart, सबको ही, and then you close your eyes and feel the heartbeat if you can. If you can't feel the heartbeat, it is still fine. Okay, ऐसे मत बोलना
मुझे तो हार्ट बीट मिल ही नहीं रहा मृणाल, मैं क्या करूँ, करूँ कि नहीं करूँ? So just try to locate your heartbeat, feel the heart, and then be grateful for your heart. Thank you heart. थैंक बचपन यू से, जब से मैं थैंक यू। पैदा हुई तब से आप मेरे साथ हैं। आप 24/7 मेरे लिए धड़क रहे हो। Basically, you're being grateful to your heart, for being there for you. जैसा कि मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस में लास्ट में आप हार्ट को थैंक यू बोलते हो, सेम थिंग यू आर डूइंग राइट नाउ। यू आर फीलिंग दैट ग्रैटिट्यूड फॉर योर हार्ट। थैंक यू हार्ट। Now slowly open your eyes. You can also say I love you heart. You can say so many things. जो आपका जब जैसे मन करे, तुम अपनी देखभाल खुद कर लेते हो, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता तुम्हारे लिए। हाँ, कभी कभी नाराज होते हो मेरे से, तो अपना प्रेजेंस मुझे फील कराते हो। ऐसा कुछ भी जो आपका मन करे आप बोल दो। मैंने तुम्हें कभी दुख दिया है तो आई एम वेरी सॉरी। ऐसा करके जैसे, मतलब जस्ट गिव 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में आप बहुत कुछ हार्ट के लिए यू कैन फील द ग्रैटिट्यूड। ठीक है? जस्ट मिल गया ना कैसे करना है, समझ में आ गया ना? तो Yes. मैं ना आज अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है मेरे दिमाग में। तो दिल थोड़ा इधर उधर भाग रहा है मेरा आज। ये कराऊं, ऐसे कराऊं, टाइम पे खत्म हो जाए, तो सब कुछ चल रहा है। तो इसके लिए जितना डीपली मुझे कराना चाहिए था मैंने नहीं कराया। तो वी विल ट्राई दिस अगेन। आप लोग सब अपने अपने तरीके से करना पहले। एंड किसी को कुछ समझ में आया, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन फॉर द हार्ट, दे कैन टेक ओवर टुमारो एंड दे कैन मेक मी ऑल्सो, क्योंकि मेरे दिमाग में भी बहुत कुछ है। तो दिल थोड़ा सा अभी शांत है, वो पीस में ही रहे, बस यही मैं कोशिश कर रही हूँ। दिमाग दिल पे हावी हुआ हुआ है अभी। सो यस। अच्छा, दिल पे चलो, अब सब एक एक गाना सुनाओ या फिर कोई एक ये बोलो मुझे, मुहावरा बताओ। अभी सेशन ओवर नहीं हुआ है, बहुत टाइम है मेरे पास अभी। तो चलिए बताइए। मैं मैं एक्चुअली ना हार्ट के ऊपर ही कोई बात थी हाँ मुझे। बोलिए। सुनीता प्रधान जी के सेशन में शैला मेडिटेशन कराती है, तो उसने हम्म, एक छोटी सी स्टोरी सुनाई थी कि बॉडी पार्ट्स आपस में लड़ रहे थे। बाजू कहती कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ, हाथ कहता मैं इंपॉर्टेंट हूँ, ब्रेन कहता मैं, लिवर लंग्स लेग्स सारे लाइक लड़ रहे थे कि वी आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पर हम्म, एंड में हार्ट कहता अगर मैं ना हूं ना तो आप लोग कुछ भी नहीं हो। हाँ अगर ये मैं बंद स्टोरी हो है। गया तो मुझे वो याद है। यस, ये स्टोरी, दिस स्टोरी ना बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली। कि जब हर हर कोई चाहता है ना अपनी इम्पोर्टेंस प्रूव करना, तो हर कोई बोल रहा होता है कि पैर बोलता है अगर मैं ना हूं तो तुम चल ही नहीं पाओगे, कहीं पे जा ही नहीं पाओगे तुम लोग। हाथ वैसे बोलता है कि मैं ना हूं तो तुम सामान कैसे उठाओगे। लिवर, स्टमक, सब अपने अपनी इम्पोर्टेंस बताते, बट देन हार्ट इज ऑलवेज क्वाइट एंड एट पीस, इट डजंट से एनीथिंग। बट लास्ट में व्हेन इट सेज कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है बाहर, देन इट सेज जस्ट काम डाउन एवरीवन, अगर मैं ना धड़कूं तो तुम लोग सब के सब यू विल बी नो मोर, इट विल बी ओवर फॉर यू। एंड ऐसा हम देखते हैं ना, आंखें नहीं हो, दिल होता है तो भी हम काम कर सकते हैं। सुन नहीं सकते, दिल है तो भी हम अपना काम करते हैं। पैर नहीं है तो भी हम अपना काम करते हैं। हाथ नहीं है तो भी हम अपना काम करते हैं। बट अगर दिल ही नहीं है तो हम कुछ नहीं करते हैं। वी आर नो लॉन्गर अ पर्सन, वी बिकम अ बॉडी, एज सिंपल एज दैट, राइट? हम क्या बोलते हैं कि जो जो नहीं रहता है हमारे बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका नाम लेना बंद कर देते हैं हम। इट जस्ट बिकम्स अ बॉडी फॉर अस देन, राइट और रॉन्ग?
बॉडी बोलना शुरू कर देते हैं ना उसको, इंसान को। तो ये यस, चलो अब ये बात हो गई बॉडी की। अब वी विल टॉक अबाउट मुहावरास एंड सॉन्ग्स फ्रॉम दिल। चलो बताओ एक एक करके। बताओ, किसी को नहीं पता क्या? दिल धड़क धड़क के कह रहा है अब। अच्छा, विजा, यस। देखो विजया आंटी ने सबसे पहले बोल दिया, गा के नहीं सुनाया बट ठीक है, बताया तो। और बताओ भाई, सब इतने सुस्त सुस्त व्यस्त भजन है। की टू लाइन सुनाओ। It's जो written सुनाना सुनाओ, बस दिल सुनाओ, दिल दिल से सुनाओ। देखो मैंने, दिल तो बच्चा है जी, हाँ, दिल तो बच्चा है जी। आई होप आपका दिल हमेशा बच्चा रहे, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बीइंग फिटेश, इट्स रियली इम्पोर्टेंट। और बताइए। दिल तो पागल है। दिल तो पागल दिल है, तो दिल दीवाना है। दिल सारी देके देखो, जिंदगी दिल देके दिल देखो। दिल बिल दिल प्यार व्यार दिल मैं मैं क्या क्या जानू जानू रे। रे। जानू तो यस, जानू बस इतना कि मैं तुझे अपना मानू रे। वाह वाह, अभी हेमा जी एकदम फुल फॉर्म में आ गई। हाँ जी। तो देखो ये सब जब हम गाना भी गाते हैं तो कितना अच्छा फीलिंग आता है ना। अच्छा ठीक है, बट पता है मुझे क्या अच्छा लगा आप लोग सबका? नो वन सेड जब दिल ही टूट गया तो जी के क्या करेंगे। नो सैड सॉन्ग्स आर हैपनिंग। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोग बहुत पॉजिटिव नोट पे चल रहे हो। नहीं तो बहुत लोग ना पता स्टार्ट ही करेंगे दिल के, जो टूटे वाले दिल के सॉन्ग्स होते हैं ना, उससे लेकर। और भी है ना, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो चलो अच्छा है कि आप लोगों ने ये दिल का सॉन्ग से। एतबार क्या करे, हाँ, दिल हेमा का दीदी। एतबार क्या करे। हाँ देखो, अब ये आ गए, दिल का है दिल तो आप दिल बोल तो रहे है, थे। दिल दिल तो है, दिल दिल का है तो बात क्या करें। बट दिस इज नॉट अ सैड सॉन्ग, दिस इज अ पॉजिटिव सॉन्ग ओनली, कि आ गया जो दिल किसी पे तो फिर व्हाट कैन आई लाइक, इट इज माई हार्ट, ओके, इट कैन कम ऑन एनीवन, तो आई एम हेल्पलेस। मैं ब्रेन क्यों यूज करूं, मैं तो अपना दिल से ही काम करूंगी ना। दिल तो से, ये, दिल से। हम्म, That song also. यस। Thank you. दिल से तो थैंक यू। दिल से थैंक यू, करेक्ट जी, दिल से थैंक यू। एंड देन हैव यू हर्ड अबाउट अ लायन हार्टेड पर्सन और अ चिकन हार्टेड पर्सन? ये तो शेर दिल इंसान है और इसका दिल तो छुआ है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? मीनिंग्स पता है ना आप लोगों को? लायन हार्टेड मतलब कि ही इज वेरी ब्रेव, एंड जिसके लिए हम चिकन हार्टेड बोलते हैं या चूहा बोलते हैं, उसका मतलब कि वो बहुत कमजोर दिल है, डर जाता है जल्दी। तो दिल पे इतने इतने मुहावरे होते हैं, इतने। और ऐसा भी बोलते हैं ना कि एब्सेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, ये सब सुना है ना? फिर दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए मेरे तो कितने एक वो सारे भी है दिल। ना कि अगर दिल खोल के दोस्तों के सामने रख दिया होता तो आज औजारों की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स अ कोट रिटन इन डॉक्टर्स यस, हार्ट यस, में। इट इज अ फैक्ट ना कि अगर आप अपना बता दो, व्हाई पीपल गो इनटू डिप्रेशन, व्हाई ऑल दिस थिंग्स हैपेंस, स्ट्रेस और क्यों होता है? क्योंकि आप किसी से बात नहीं करते हो, दिल से बातें नहीं करते हो किसी से भी, ऊपर ऊपर सुपरफिशियल टॉक्स यू आर डूइंग। तो अगर आप दिल खोल के अगर लोगों से बात कर लो, या अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से, तो आपको औजारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स यू वोंट बी ऑपरेटेड, आपका नहीं होगा, वट एवर, लाइक इट्स लाइक दैट। अच्छा ये भी सुना है कि ही इज अ प्योर हार्टेड पर्सन, बहुत मतलब अच्छा इंसान है, दिल का बहुत अच्छा है, प्योर सिंपल सोल, है। यस, ही इज अ प्योर यस, सोल। यस, प्योर सोल। एंड उसके बाद में काला दिल वाला सुना है कभी? यस। तो ये भी फैक्ट है कि आप ही के अंदर राम है, आप ही के अंदर रावण भी है। तो आप किसको बाहर ये लाना भी चाहते हो? बोलते हैं ना, ये भी बोलते हैं ना, इसके अंदर तो दिल ही नहीं है। पत्थर दिल है, पत्थर दिल, दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है ना, ये भी बोलते हैं ना हम लोग। तो ये सब क्यों बोलते हाँ, हैं ये हम? भी बोलते हैं ना, क्लियर हार्टेड। क्लीन हार्टेड, क्लियर हार्टेड, पत्थर दिल इंसान है। तो वो सब मूवीज में भी सुनते हैं ना डायलॉग्स, तुम पत्थर दिल हो, तुम्हारे पास में तो दिल ही नहीं है, तुम क्या समझोगे?
तो ये सब बस वही है। तो ये दिल इज वेरी। और कई लोग तो ये कहा जाता है ना कि केवल दिल से सोचता है। हाँ, दिमाग तो है ही नहीं, बट आई वुड अगेन सजेस्ट कि अगर आप दिल से सोच रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, सोचो। बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, ये हम लोग भी नहीं मानते। 2 साल पहले तक मेरे को भी अगर आप बोलते तो आई वुड हैव सेड कि नहीं नहीं नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए, दिल बहुत बार गड़बड़ सड़बड़ करा देता है। लेकिन आफ्टर रीडिंग मैजिक बुक, पावर बुक एंड ऑल, नाउ आई जस्ट डोंट गिव अ थॉट टू वॉट एवर माई हार्ट सेज, आई डू इट। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को अच्छा ना लगे तो भी ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरा दिल बोलता है, तो आई विल डू इट। एंड लोगों का क्या है, उनका तो काम है कहना, कहते रहेंगे। तो एनीथिंग एल्स दिल पे कुछ और बातें कर, इसी आज की प्रैक्टिस ना बहुत सिंपल है। बेसिक इज कि आपको अपने मैजिक को पावरफुल बनाने के लिए दिल से ग्रेटिट्यूड निकालना है। अब जाके डे 20th पे यू हैव टू फील फ्रॉम योर हार्ट द ग्रेटिट्यूड कमिंग आउट ऑफ योर माउथ। तो जो आप सोच रहे हो वो दिल से सोच के आप बोल रहे हो, तो इट बिकम्स मोर पावरफुल। ओके, दिल से सोचो, ऐसा बोलते हैं। सोचो, सोचने पे मनाही नहीं है, सोचने के पहले भी सोचो, बट आप दिल से सोचो। तो जब आप दिल से सोचोगे तो इट विल बी पॉजिटिव ओनली, ऐसा हम मानने लग गए। अनटिल एंड अनलेस यू आर सच ए नेगेटिव पर्सन कि आपका दिल पत्थर हो चुका है, तो वो आप फिर दिल से नहीं सोच रहे हो, तो वो ठीक है फिर। वॉट एवर यू आर डूइंग इज फाइन। So let us just join our hands and close our eyes and do the gratitude दिल से आज फिर, दिल के लिए चलो करते हैं। Thank you, thank you for all my lovely participants. They have a very pure heart. Thank you, Ranjana ji, for reading out Dil Se everything today so nicely. Thank you for all the engaging participants. Thank you, my dear heart. Thank you. Yes. So all of you can come back. Any sharing, any questions, anything happening? 20 days हो गए हैं, कुछ शेयरिंग हुई है, आप लोग के पास मैजिक हुआ है, दिल से बता दो। सबका हेलो, गुड कल्याण मॉर्निंग। हो। यस। हेलो, हेलो, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सबको प्यार भरा। कल की मेरी शेयरिंग है बहुत अच्छी सी प्यारी सी, जादुई दिल, कदम के लिए। हाँ जी। बोलिए, दिल कल से मैं, बताइए। हाँ बिल्कुल दिल से, वो मेरे को अब तक रात सारी रात मैं उसको मतलब याद ही करती रही, इतनी अच्छी शेयरिंग थी। कल मैं सुबह से, मेरा तो वो थैंक यू का शुरू कर ही दिया था। तो मैंने फिर दोबारा से अपने मंदिर जाना था, तो बाय ऑटो या मेट्रो से जाना होता है। तो मैंने कहा नहीं, आज मेट्रो से जाऊंगी। तो थैंक यू करती बाहर निकली तो एक ऑटो वाला खड़ा था। एक्चुअली क्या होता है, हर बार ऑटो से पूछो तो वो थोड़ा सा कभी कुछ ज्यादा कोई कम, तो ना मन बनाया था मेट्रो में जाऊंगी। ऑटो हम्म। वाला बाहर ही खड़ा था, मैंने कहा भैया चलोगे करोल बाग? कहता हाँ जी। मैंने कहा हाउ मच? कहता 150। मैं बैठ गई, मैंने कहा पहली बार एक ऑटो वाले ने बिल्कुल अच्छा रेट बताया। मैं मन ही मन बड़ी खुश हुई, बैठ गई, अपना बुक पढ़ने लगी। थोड़ा सा आगे बढ़ी तो मैंने कहा आप ना सीपी से लेना, यहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक कम होता है। कहता नहीं मैडम, वहां से तो बहुत लंबा पड़ता है, मैं अपने रूट से जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है, आपको जैसे ठीक लग रहा है। थोड़ी देर बाद वैसे ही मेरी आंख उठी, मैंने देखा, मैंने कहा ये तो उसी रूट से ले जा रहा है, यहाँ से। मैंने बोला, मैंने कहा भैया आप थैंक यू, आप मुझे इसी रूट से लेके जा रहे हो? कहता हाँ जी। जब मैं वहां पहुंची तो मेरे मन में हुआ कि चल इसको थोड़ा सा ना मैं पैसे ज्यादा दूंगी, कि इसको चलो इतने प्यार से लेके जा रहा है। मैं नीचे उतरी, मैंने इसको पहले 150 पकड़ाया। मैंने कहा भैया मैं आपको और दूं पैसे, कितने बनते हैं? कहता नहीं नहीं आप जाइए। मैं कहा नहीं आप बताओ। कहता नहीं नहीं प्लीज आप जाइए। उसने मुझे मतलब इतने प्यार से बोला कि नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि कितना, मतलब कि अच्छे से उसने मुझे, फर्स्ट टाइम ऐसे वैसे एक्सपीरियंस हुआ कि उसने वैसे पैसे दोबारा से नहीं लिए। और मेरे मन में उसके वाह। लिए इतनी दुआएं निकली, इतनी दुआएं निकली कि वो अभी सारा दिन मेरे साथ चलती रही है। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वाओ। जी, मतलब देखो, आपको खुशी मिली ना, आपने मैजिक स्टेप्स किया, आप गए, निकले बाहर, आपको ऑटो वाला मिल गया। मतलब दूत बन के आते हैं ये लोग जब आपको चाहिए होता है और आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं। नहीं तो आप कितना भी कर लो, दे विल नॉट अपेयर इन फ्रंट ऑफ योर आइज। बोलते हैं ना कि
हमेशा बी ग्रेटफुल, न जाने कब भगवान मिल जाए आपको। ऐसा सुना है ना कि हाँ जी। किस रूप में आ जाएंगे आपके सामने, आपको नहीं पता, यू नेवर नो। लेकिन अगर आपने किसी को बैड वर्ड्स बोले, दुत्कार दिया, तो आपको नहीं पता आप किसको कर बोल रहे हो ये सिर्फ। और ऐसे भी अगर हम ये मान ले कि हर इंसान में भगवान है, तो फिर हमें तो, हमारा तो फर्ज बनता है कि वी यू नो कंपैशनेट, और हम एम्पैथी रखें दूसरों के प्रति। तो ये अगर आपका दिल सच्चा होगा, अगर आप दिल से कर रहे होगे, तो ये चीज अपने आप होती है। इसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, इट विल जस्ट कम नेचुरली टू यू। ओके। जैसे पहले हम ब्लेसिंग्स लिखते थे सुबह, तो थोड़ा सा मतलब जोर लगता था, पर सच में अब दिल से निकलती है, ऐसे लगता है लंबा लंबा लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है ये ना प्रैक्टिस में, वाह। अब सो दिल से निकलती है। और हैरानी होती है कि ये कैसे निकल रहा है अपने आप, फिर लगता नहीं, दिल ने जब यार एक्सेप्ट कर लिया कि शुक्राने को तुमने करना ही करना है। हाँ जी। अच्छा। तो यहाँ पे ऐसा कोई है जिसे ना मॉर्निंग ब्लेसिंग्स ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रेकडाउन आते, मतलब प्रॉब्लम, मतलब ब्रेकडाउन आते हैं, मतलब उसे नहीं समझ आता कि मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में मैं क्या लिखूं। लाइक ऐसा कोई है यहाँ पे कि सब एकदम हाँ मंचे हुए मुझे खिलाड़ी। कई बार होता है मीनाल जी, मुझे होता है कई बार। बट कल मुझे भी जैसे होता आपने है। बताया ना कि कल तो नानी दादी ने हमें ये चीजें बना के खिलाई, उनका स्वाद है, तो बड़ा अच्छा मिला कि एक सब्जेक्ट ये हम इस पर भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। किसी पे भी कर सकते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। पर तो माइंड आप में नहीं आ रहा था ना बिल्कुल भी, आपके बताने से ही आया वो। हाँ अच्छा। तो ना पता है मैं क्या थैंक करती हूँ, आप लोगों को मालूम है मैं क्या करती हूँ? जिस दिन जो प्रैक्टिस होती है, उस दिन के ग्रैटिट्यूड मेरे उस टॉपिक से रिलेटेड ही होते हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजी। जैसे कि अगर आप आज जैसे दिल का ग्रैटिट्यूड करोगे आप, तो यू कैन डू थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर फ्रॉम योर हार्ट। जैसे अगर मैं अब दिल से मैं फोन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ, बिकॉज अगर फोन नहीं होता तो पता नहीं मैं, where would I be? Where would I be without my friends? You know, where would I be without my family? I stay in Bangalore. They are in Calcutta. मतलब my मायका। तो उनसे टच में कैसे रहती? आज वीडियो कॉल में we can see them. So it becomes so easy ना। Then I'm grateful for the flight, क्योंकि जब चाहो तब आ जाओ। तो all that makes a difference. Okay. तो यस, अगर आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, तो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स। अगर आपके पास में यू आर ग्रेटफुल फॉर, जैसे आप जिस दिन बॉडी का कर रहे हो, हेल्थ से रिलेटेड कर रहे हो, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर योर ऑल योर बॉडी पार्ट्स ऑल्सो दैट डे। गॉट इट? अगर आप वर्क एरिया से रिलेटेड कर रहे हो, तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर ऑल योर अ, जैसे जो भी आपका वर्क है। जैसे आई आई ड्रॉ, तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, अपने ड्राइंग बुक को, अपने पेंसिल्स, रबर्स, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो ड्राइंग से रिलेटेड होते हैं, उनको कर देती हूँ, पेंट्स, ब्रशेस। तो ऐसा तो मैं कभी सोचूंगी नहीं ना कि मुझे ब्रश को ग्रेटफुलनेस देना है। पर जब मैं इस दिन रहती हूँ, तो मुझे पता है कि ठीक है, ये मेरा वर्क फ्रंट है, तो मैं उसके लिए कर देती हूँ। डायरीज को अपने, अगर आई आई लव राइटिंग ऑल्सो, तो उसके लिए कर देती हूँ। तो इट ऑल डिपेंड्स मैं किसके लिए कब क्या कर रही हूँ, एंड आई डू इट। तो आप लोग भी वैसा कर सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। यस मीनाल जी। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो, ये भी चीज आप ट्राई कर सकते हो। एंड यू कैन, यू नो, रिलेशनशिप वाले चैप्टर्स जब आते हैं, तो रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। जब फूड का आता है, तो हर फूड के लिए हो जाओ। आप अगर किचन में चले जाओ और अप्लायंसेस के लिए करना शुरू कर दो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतने सारे अप्लायंस आप यूज कर रहे हो। मतलब डेली में फ्रिज है, टीवी है, मतलब अवन है, उसके बाद में आजकल तो वो गैस है एंड सिलेंडर्स है। सिलेंडर के, जो सिलेंडर लेके आता है डिलीवरी वाला, उसके लिए कर लो। लाइट्स हैंड है, ब्लेंडर्स, हैंड ब्लेंडर्स। हैंड ब्लेंडर्स है, मिक्सी ग्राइंडर्स। यस। नाइट है, पिलर है। हाँ। आप अगर बाथरूम माइक्रोवेव। में जाओगे,
आप अगर बाथरूम में जाते हो तो बाथरूम में कितनी चीजें होती है। शावर कैप है, सोप केस है, सोप है, शैम्पू की बॉटल, शैम्पू बॉटल के लिए भी कर सकते हो, शैम्पू के लिए भी कर सकते हो, मतलब क्या अनगिनत Sitting in a अनगिनत। place, whatever things we have looking all around, we can find them. हाँ, फाइंड देम और यू कैन यूज। पता है मतलब रूम जैसे ना में, हाँ, मैंने रूम में देखा। जितनी चीजें, किसी चीज पे नजर पड़ती है, लगता है ये चीज जरूरी है, ये हाँ नहीं जी। होता तो ये काम कैसे होता। तो ईच हाँ, एंड एवरीथिंग के लिए ग्रेटिट्यूड वी कैन राइट, देयर इज नो लिमिट। देयर इज नो लिमिट। मतलब फर्स्ट ईयर जब आप लोग शुरू करते हो ना, 365 ग्रेटिट्यूड्स तो आपके डिफरेंट होने ही चाहिए। आई नो अ पर्सन, सुवर्णा के सेशन में उसने ज्वाइन किया था, बट शी इज माय फ्रेंड आल्सो। एंड उसने 360 मतलब उसने कितने महीनों तक शी डिड डिफरेंट ग्रेटिट्यूड्स, मतलब हर दिन उसका एक, हर दिन 10 ग्रेटिट्यूड, 10 ब्लेसिंग, सॉरी, हर दिन 10 ब्लेसिंग उसके डिफरेंट होते थे हर दिन। कितने महीने तक वो की है ये चीज। एवरी डे इट वॉज अ डिफरेंट ब्लेसिंग। अच्छा, अगर आप रिपीट भी कर रहे हो ना ब्लेसिंग, जैसे कि जो पुराने प्रैक्टिशनर्स है उनको हम लोगों ने बोला हुआ है कि फर्स्ट ब्लेसिंग आपके पेरेंट्स के लिए होनी चाहिए, सेकंड आपके लाइफ पार्टनर के लिए, या आपके जो बच्चे होते हैं थर्ड ब्लेसिंग उनके लिए, या जिनको आप मतलब दिल से लाइक यू हैव सम फीलिंग्स फॉर अ पर्सन, एंड अगर आपको करना है किसी के लिए हर दिन तो आप उनकी कर सकते हो ब्लेसिंग हर दिन। एक 4 ब्लेसिंग आप रिपीट कर लो या 3 ब्लेसिंग आप रिपीट कर लो, लेकिन उसका बिकॉज आप हमेशा अलग रख सकते हो। पता है आपको, देयर कैन बी 365 gratitudes फॉर वन सिंगल पर्सन। 365 तो आप लिख ही सकते हो, जितना भी आप ट्राई करोगे यू कैन राइट। ओके, तो दिस इज हाउ योर ग्रेटिट्यूड्स विल बी। ये क्या हुआ कल जब मैंने ना सुवर्णा का जब सेशन मैं सुन रही थी, तो उसमें ना किसी ने बोला था कि उन्हें ना ग्रेटिट्यूड्स ही नहीं आते, मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि वो क्या चीज के लिए लिखे। तो मैंने ये क्वेश्चन आज फिर उन्होंने जब बोला कि संतोष जी ने कि पहले नहीं पता था कि हम जो हमको नानी दादी ने खिलाया हम उनके लिए भी ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो तब मुझे याद आ गया कि लेट्स डिस्कस दिस ऑल्सो, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि हमारे पास तो ग्रेटिट्यूड्स ही नहीं है तो हम क्या करें, तो ब्लेसिंग्स ही नहीं है। बट ब्लेसिंग्स तो आपका आप नेचर पे कर सकते हो, मतलब नेचर नेचर इज लाइक वाव है, उसमें तो कितने सारे वाव है। तो आप उनके लिए अगर करने बैठ जाओ तो आप तो पेजेस वैसे ही भर दोगे, 10 क्या, यू विल गेट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर जस्ट नेचर ओनली। ओके, एनीवन एल्स? एनी मेरा एक अनुभव क्वेश्चंस? हाँ जी, गंगा दीदी बता- बोलिए। हम्म, मेरा आजकल क्या हो रहा है, जैसे अपने हेल्पर से वो अगर छोटी बात भी अगर कोई अच्छी कर लेते, छोटी सी बात, तो उनके लिए जरूर दिन सुबह लिख लेती हूँ। तो उसमें कल अच्छा हुआ कि मुझे कहीं जाना था, किसी को ये करना है, सत्कार जो बोलते हैं हम, तो उसके लिए जाना था। तो मैंने अपना ड्राइवर से बोल दिया था मुझे बुके ला के दे दो, 2 जनों का करना है, तो 2 बुके लेकर। वहां जाने के बाद उन लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया उस बुके करे, कितना सुंदर बुके लाया आपने, कहाँ से लाया, कैसे लाया, इतना क्या कि मैं अपने सुबह ब्लेसिंग में लिख दिया मैंने कि अजय आपने बहुत अच्छे बुके लाए, सब बहुत खुश हो गए। तो अपने आप निकल जाता है, छोटी छोटी बात के लिए हो ही जाता है। यस, तो तो एक कल ग्रेटिट्यूड आपने, मेरा हेल्पर्स के लिए रोज लिखता है। हाँ जी, करना चाहिए। वो नहीं होते तो कैन यू इमेजिन मतलब क्या कर रहे होते हम लोग। तो गंगा दीदी कल किसका सत्कार किया? थोड़े दिन पहले तो राज दीदी से मिले हो आप, कल किसका करके आए नहीं हो? मेरी एक नहीं मेरी एक फ्रेंड ये हुई है, बॉडी पर बॉडी पे आ गई, इसके बैंक के किसी बॉडी पर बड़ी मेंबर बन गई, और एक चेयरमैन बन गए। तो उन दोनों का अच्छा, सत्कार करना, तो इस हिसाब से वाह, 70 हो गई थी। वाह, तो वेरी जो बुक नाइस। आगे लेके बहुत सुंदर बुक लाए थे उसमें, तो अच्छा लगा। और जब भी मैं लिख देती हूँ दूसरे दिन और अच्छे काम हो जाते थे। हाँ, ये तो होता ही है ना, आप अगर पहले से किसी चीज के लिए ग्रेटफुल फील हो जाओ तो वो तो अच्छा होना ही है, और फिर उसके कारण आपको और भी अच्छी 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 काम मिल जाएंगे करने के लिए, राइट? So if no more sharings or no more questions, I hope आप लोग की ड्रीम्स क्लियर है। I hope आप लोगों ने ड्रीम्स अपनी लिख ली है, बिकॉज अगर अभी तक आप लोगों ने वो 10 ड्रीम्स नहीं पकड़ी है अपनी, तो फिर मुझे नहीं पता आप मैजिक बुक में क्या कर रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, आज डे हमारा 19 है, 2 दिन में हम थर्ड वीक भी कंप्लीट कर लेंगे एंड विल बी एंटरिंग द लास्ट वीक। मतलब देर आर हार्डली एनी डेज लेफ्ट नाउ, देर जस्ट 10 more days to go।
तो प्लीज बी लाइक बी अ लिटिल बिट मोर। आई होप यहाँ पे जितने हैं सब लोगों ने अपनी ड्रीम्स लिख लिए है कि नहीं, लिखे हो कि नहीं लिखे, सब कोई का हाँ। आई विल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप लोगों ने लिख ली अपनी ड्रीम्स। यस। गुड। तो ना आज आप लोग वर्क करोगे, फिर अगर कोई फीलिंग्स आती है आप लोगों को तो कल शेयर करना। कल का चैप्टर थोड़ा सा मैग्निफिसेंट आउटकम है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। आई हैव मतलब लाइक टू मच टू शेयर इन दैट चैप्टर। तो देखो मैं कितना बोलती हूँ कितना क्या करती हूँ कल। ओके, so see you all tomorrow. Have a good day, a wonderful day. Thank Love थैंक you यू मैम। all. और आप सभी का दिल से थैंक धन्यवाद यू। कि आप लोग सुबह सुबह Thank आते you. हो, मुझे सुनते हो एंड मुझे इतना प्यार देते हो। सो आई एम ब्लेस्ड एंड आई होप गॉड ब्लेसेस यू टू आल्सो। ओके, वी आर डिवाइन ब्लेस्ड। ब्लेस, अर्ली डिवाइन मॉर्निंग ब्लेस, आप इतना डिवाइन एफर्ट ब्लेस लेते हो हम लोगों के सभी लिए। को, सभी को डिवाइन ब्लेस, डिवाइन ब्लेस, यस, डिवाइन ब्लेस। डिवाइन ब्लेस। तो सब कोई आप खुश रहो, अपना काम दिल से करना आज का सब कुछ एंड बी ग्रेटफुल। बाय एवरीवन। Bye.